जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार में। देखिए, आज हम देखेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बेल्ट्रॉन का फॉर्म निकला हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आप लोग सभी फॉर्म भर दिए होंगे। तो आज इस सेट में हम देखेंगे 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्न, जो सभी प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित होंगे। और आज सेट नंबर 7 को देखेंगे। और इसमें देखिए कुल 15 सेट दिया हुआ है इस बुक में। और इससे पहले हम 6 सेट कर चुके हैं, 1 से लेकर के 6 सेट, और आज हम सेट नंबर 7 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है और हम सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तारपूर्वक देखते चलेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में देखने के लिए। ऐसा ही प्रश्न एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइड मार्जिन टॉप मार्जिन या दस्तावेज के अंदर के मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है, जिसे एमएस वर्ड 2016 में बांधने की योजना बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, गटर मार्जिन। देखिए, गटर मार्जिन साइड मार्जिन टॉप मार्जिन या दस्तावेज के अंदर के मार्जिन के अतिरिक्त स्थान जोड़ता है, जिसे एमएस वर्ड 2016 में बांधने की योजना बनाते हैं। लेफ्ट मार्जिन प्रिंट करते समय पेज के बाईं ओर जोड़ता है, और राइट मार्जिन प्रिंट करते समय पृष्ठ के दाईं ओर जोड़ता है। ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 का 1 हो जाएगा आंसर, और 2 का है एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल। देखिए, एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में ट्रिपल अंडरलाइन विकल्प का उपलब्ध नहीं है। अगला देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल रचना से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट ईमेल रचना से संबंधित नहीं है। ईमेल में विभिन्न रचनाएं होती है, जैसे दिया हुआ सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी इसका दिया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सब्जेक्ट आप जिसे सब्जेक्ट उसे कहते हैं, जैसे मेल रिलेटेड जो कुछ भेज रहे हैं तो वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर 20 से सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में किस टैब में एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट लागू करने के विकल्प होते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉन्ट टैब। देखिए, फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट टैब में एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट लागू करने का विकल्प होते हैं। ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में बुलेट एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है, मतलब कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सेलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। देखिए, एमएस वर्ड 2016 में बुलेट से नंबरिंग के संबंध में औसत कथन है कि नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डाटा के लिए अल्फ़ाबेट असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एमएस वर्ड 2016 में बुलेट्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को बिंदुवार प्रदर्शित करते हुए विशेष रूप से हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप नहीं है। ठीक। तो कौन सा वीडियो के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो के तौर पे जो मीटिंग करते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐप नहीं है। तो इसका हो जाएगा रेडिफ मेल। देखिए, रेडिफ मेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। रेडिफ मेल एक ईमेल सर्विस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऐप है आपका वेब एक्स, जूम, गो टू मीटिंग, और भी है गूगल हैंग आउट, स्लैक, गो टू मीटिंग है, स्काइपी है, गूगल मीट, सिस्को वेब, फेस टाइम, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेडिफ मेल। 8 नंबर इसका क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से डैश के एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा .xlsx। ठीक है।
MS एक्सेल 2016 में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से .xlsx एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जाता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 9 नंबर MS वर्ड 2016 में अंडरलाइन टेक्स्ट को डबल करने का तरीका दिखाते हुए चरणों को सही क्रम का चयन करें। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, तो पहले तो सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को आपको। ऑप्शन नंबर सी से देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पहले सेलेक्ट टेक्स्ट करना है, उसके बाद होम टैब पर क्लिक करें और फिर फॉन्ट ग्रुप को एरो पर क्लिक करें और फिर जैसे डबल लाइन के रूप में अंडरलाइन स्टाइल का प्रयोग करें। ठीक है। तो 9 का जैसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 10 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 का क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में मर्ज सेल विकल्प डैश में उपलब्ध होता है। तो फॉर्मेट सेल में डायलॉग बॉक्स की अलाइनमेंट टैब है। देखिए MS एक्सेल 2016 में मर्ज विकल्प का उपयोग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब में उपलब्ध होता है। मर्ज सेल उपयोग करने का स्टेप निम्न प्रकार है। देखिए जैसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना होगा, फिर होम टैब में जाना होगा, फिर होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ब्लॉक में जाना होगा। अलाइनमेंट ब्लॉक में मर्ज सेल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप उसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है। 2-3 सारा सेल को एक सेल में करने को ही हम लोग मर्ज कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। तो वैज्ञानिक फंक्शन नहीं पाया जाता है। देखिए फंक्शन कौन सा पाया जाता है, तो आपका वित्तीय, फाइनेंशियल, लॉजिकल मतलब तार्किक, टेक्स्ट, एरेज, इंडेक्स, डाटाबेस, स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल, मैथ, ऑफसेट, ये सब जैसे आपका कैटेगरी पाया जाता है और ये वैज्ञानिक नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि डैश MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबलेट विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट का, कि MS वर्ड 2016 के इंसर्ट में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट का, देखिए सब्जेक्ट ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट को संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होता है। ठीक है। कंटेंट मतलब जो चीज़ भेजना है, फ्रॉम जहाँ जो भेज रहे हैं टू जिसको भेजना है। ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुने जा सकने वाले फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार क्या होगा। इसका होगा 72। देखिए MS वर्ड 2016 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार होगा 72। ठीक है। 15 नंबर है MS एक्सेल 2016 में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पेज अप और पेज डाउन। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है आपका MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+P का। देखिए MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए Ctrl+P कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 17 नंबर देखिए, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने के लिए डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिंग का। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। तो इसका आंसर होगा क्लिप बोर्ड। देखिए MS वर्ड 2016 में क्लिप बोर्ड डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे पहले विकसित किया गया था सर्च इंजन इनमें से कौन सा है। तो आर्ची सबसे पहले सर्च इंजन के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है। और आर्ची इंजन को 10 सितंबर 1990 में इसका जो है सो खोज
किया गया था। गूगल की स्थापना 1996 में लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने किया था। और भी देखिए सर्च इंजन है जो बिंग है, डक डक गो है, बैडू है, ठीक है, ये सब सर्च इंजन है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका होस्ट। कि इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को होस्ट के नाम से जाना जाता है। होस्ट संचार करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करना होता है, ठीक है। 21 है क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजन करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल का। देखिए एमएस वर्ड 2016 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजन करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में सेल टैब का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 के विभिन्न निम्नलिखित फीचर में से किसको उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल को कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट के फॉर्मेटिंग करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग एमएस वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूलर बार। देखिए रूलर बार विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग एमएस वर्ड 2016 के डॉक्यूमेंट के विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। रूलर बार का उपयोग निम्नलिखित प्रकार जैसे दस्तावेज में टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में मार्जिन, पैराग्राफ की इंडेक्स, टैब की स्टॉप की पोजीशन सेट करने के लिए और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपका एमएस एक्सेल 2016 में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग, सम मतलब गणना, काउंट और औसत मतलब एवरेज जैसी चीज़ों को निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा स्टेटस बार पर। देखिए एमएस एक्सेल 2016 में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीज़ें स्टेटस बार पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर होगा देखिए फॉर्मेट पेंटर का। देखिए कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में फॉर्मेट पेंटर विकल्प नहीं मिलता है और एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू मेन में पैराग्राफ कमांड उपलब्ध नहीं होता। प्रिंट प्रीव्यू मेन में जूम, प्रीव्यू पेज सेटअप आदि का विकल्प उपलब्ध होता है। मुझे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। 25 का ये हो जाएगा। 26 में देखिए निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है। तो इसका आंसर होगा URL। देखिए URL सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपका 27 में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एमएस वर्ड 2016 के निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार के फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है। तो इसका आंसर होगा क्लियर फॉर्मेटिंग का। देखिए एमएस वर्ड 2016 के क्लियर फॉर्मेटिंग फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि ई बैंकिंग सेवाएं के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है। मतलब NEFT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ठीक है। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिलीट किए गए सभी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रैश फोल्डर का प्रयोग किया जाता है या फिर रिसाइकल बिन का प्रयोग किया जाता है। देखिए डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर ट्रैश फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है और सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम
दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा एंड का। देखिए MS एक्सेल 2016 में एंड लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड की QWERTY शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा 31 का क्रिस्टोफर लैथम सेल्स, जो 100 नंबर डी में है। देखिए कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के इस्तेमाल की जाने वाली बोर्ड को QWERTY शैली या विधि का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सेल्स ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए करा, आलिया के पास 2600 MB डेटा है और दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों को एक डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। तो देखिए 1 GB में होता है 1024 MB, और 2 GB में आ जाएगा आपका 1024 से गुना करिएगा 2 बार में तो 2048, इसके 6 बार में तो ये 4000 और 2600, तो ये आपका 6600 MB हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी 10 GB के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 1024 को अगर 6 से गुना करिएगा तो ये जैसे 6 GB से ये इतना 6600 MB से वो कम ही आएगा। तो अगर ज़्यादा डाटा है तो कम में तो आ नहीं सकता, तो उसके लिए ज़्यादा GB लेना पड़ेगा, तो आप 10 GB में इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रैम को। देखिए रैम एक अस्थायी मेमोरी या स्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रैम के प्रकार हैं एस रैम, जिसको स्टैटिक रैम, एवं डी रैम मतलब डायनेमिक रैम कहा जाता है। ठीक है, तो अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 10011 देगी? इस प्रश्न के सभी संख्याएं, देखिए इसको सोल्व करिएगा 10011 को, और जो ऑप्शन में से सोल्व करिएगा तो इसका मान जैसे बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व किया कैसे जाता है? देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 को गुना करिए 2 से, और 2 के पावर जितना अंक है उस पर पावर लगाइए, 1 2 3 4 5, 2 के पास 5 अंक है तो 5 पर 2 के पावर 5 लगाइए, प्लस 0 का नहीं लेना है, फिर 1 को लेना है। तो 1 के बाद कितना, 1 गुने 2 करिए, 2 के बाद कितना अंक है, 1 के बाद जैसे तो आपका 2 अंक है, 1 के बाद 1 ही अंक है, तो उसमें 1 2 के पावर 32 को 1 गुना करिएगा, फिर 1 गुने 1 के बाद कुछ नहीं है तो 2 करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 2 के पावर 5 आएगा 32 और 2 34, 2 के पावर 0 आ जाएगा, तो 1 और 1 गुना 1 तो 35 आ जाएगा। ठीक है, और 35 को ऑप्शन नंबर से सोल्व करिएगा इसी प्रकार से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में आएगा 1 4 टाइम 0 माइनस 1100। ठीक है, ये द्विधारी संख्या है, जिसको कंप्यूटर रीड करता है 0 और 1 बाइनरी नंबर को। ठीक है, वही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस प्रकार से निकालना है वो भी हम आपको बता दिए, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर है फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन एक वैज्ञानिक भाषा, यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है जो 1957 में IBM टीम द्वारा जॉन बेकस के नेतृत्व में तैयार किया गया था। ठीक है, 36 नंबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैकओएस एक्स और लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकओएस और लिनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? तो इसका आंसर होगा वेब या विचरक। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका। क्रोम, सफारी और ओपेरा तीनों ही वेब ब्राउज़र है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है? तो इसका आंसर होगा यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने
व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता था। तो ये एक्सेल का देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है। 40 नंबर देखिए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 में भी था। ठीक है, इसमें गटर पूछ रहा है, इसमें गटर मार्जिन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है 41 का। तो इसका हो जाएगा MS वर्ड का एक्सटेंशन फाइल हो जाएगा .doc, एक्सेल का .xls, MS पॉइंट का .bmp, MS पॉइंट का PTP नहीं होता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट का होता है PPT। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, और माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस है। देखिए और भी कौन कौन से डिवाइस आउटपुट हैं, तो आपका मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर रहेगा, प्लॉटर रहेगा, स्पीकर रहेगा, कार रीडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS-DOS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से एक आदेश रेखा अंतराफलक कमांड्स लाइन इंटरफेस होता है। देखिए MS-DOS के बारे में सही कथन है कि यह एक आदेश रेखा अंतराफलक होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहते हैं, कीबोर्ड माउस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड करता है। स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड कौन करता है। तो 45 का आंसर जैसे हो जाएगा आपका डाटा टाइप करने के लिए प्लेस। देखिए स्टोरेज यूनिट डाटा टाइप करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। और स्टोरेज डिवाइस के और भी उदाहरण जैसे हार्ड डिस्क, SSD को सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, रैम, रोम, CD ड्राइव, DVD, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि Ctrl+V को प्रेस करने पर क्या होता है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा सिलेक्ट की गई आइटम कीबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। देखिए Ctrl+V कुंजी को शॉर्टकट की को दबाने से कोई भी आर्टिकल को आप कॉपी किए हैं तो उसको कॉपी या कट किए हैं तो उसको आप पेस्ट करने के लिए Ctrl+V को दबाना होगा। ठीक है, आगे है 47 में क्वेश्चन का है कि किसी मेल में मौजूद तारीख इंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+सेमीकोलन। ठीक है, किसी मेल में मौजूद तारीख इंटर करने के लिए Ctrl+सेमीकोलन को दबाया जाता है। ठीक है, 48 में क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं। बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं। तो बाइनरी बाइट्स में 2 विकल्प होते हैं, द्विधारी जिसको कहते हैं, 1 0 और 1। ठीक है, वही बाइनरी बाइट्स में उपलब्ध होता है। अगला है आपका 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि .psd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन फाइल है। ठीक है, .psd एडोब फोटोशॉप का फाइल का एक्सटेंशन है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन कि कोबोल किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। जो ऑप्शन नंबर सी में है, तीसरी पीढ़ी का। देखिए पहली पीढ़ी का भाषा है फोर्ट्रन 1, और दूसरी पीढ़ी का है एल्गोल 60, और तीसरी पीढ़ी का है एल्गोल, पास्कल, कोबोल, कोमल, लिप्स, C++, जावा और भी
बहुत सी चीज़ें हैं। और चौथी पीढ़ी का है SQL, जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ओरेकल, यूक्लिड। और पाँचवीं पीढ़ी का है AI, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। तो 51 का आंसर जैसे हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट्स। देखिए गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के आदर्श उदाहरण हैं आपका। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गूगल ड्राइव 51 था, तो इसका 52 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स में इनमें से किसके आदर्श उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण है आपका क्लाउड स्टोरेज सेवाएं का। ठीक है, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के आदर्श उदाहरण होते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है। VIRUS वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो C+++ 4 टाइम प्लस दिया हुआ है ये। ठीक है, बाकी स्विफ्ट, पाइथन, जावा ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि आप MS वर्ड कंट्रोल में Ctrl+A कुंजी को प्रेस करते हैं तो आपको क्या परिणाम मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। Ctrl+A दबाइएगा तो फाइल में जितना भी टेक्स्ट होगा वो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 56 का एशियन स्कीमा कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASIII का एशियन स्कीमा कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज होगा। 56 का FQDN का फुल फॉर्म हो जाएगा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, देखिए FQDN का फुल फॉर्म होता है आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो ऑप्शन नंबर बी में है। और 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 57 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ADSL पूछेगा तो एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। तो F2 का। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए F2 फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, एक हार्ड लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती है। यह सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। देखिए, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। इस यह कंपाइलर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है तो घड़ी की चाल में। माइक्रो प्रोसेसर की गति घड़ी की चाल में जानी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर का भाग है मेमोरी यूनिट MU और ALU, जिसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसका 60 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखें। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल को जरूर से जरूर मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कितने सही आंसर हुए हैं आप कमेंट करके जरूर से जरूर उसका आंसर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।